मैं डॉक्टर अरविंद तुलसीराम जी मेहरे, आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट न्यूरो एंड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। आज ऑटिज़म और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करेंगे। ऑटिज़म एक जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल और विकास संबंधी व्याधि है। ऑटिज़म एक तरीके की विकलांगता है। ऑटिज़म के बच्चों में जो उनकी शारीरिक जो वृद्धि होती है वो सामान्य बच्चों की तरह ही होती है, लेकिन उनकी भावनिक और बौद्धिक वृद्धि जो है वो सामान्य नहीं होती। जो ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनमें जो समाज में मेलजोल करने में दिक्कत आती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, उसके बारे में बच्चों में मिक्स होने में दिक्कत आती है, खेलने में दिक्कत आती है, खाने में दिक्कत आती है। इस तरह का से उनका जो ब्रेन है वो बाकी के नॉर्मल बच्चों से अलग तरीके से काम करता है। ऑटिज़म एक ये ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों का दिमाग दूसरे बच्चों से विपरीत काम करता है। ऑटिज़म के लक्षण जो है हर एक बच्चे के अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि एवरी चाइल्ड हैविंग ऑटिज़म हैविंग अ डिफरेंट सिम्टम्स। इस बीमारी के लक्षण आमतौर 12 महीने से तो 18 महीने के इसमें आमतौर में दिखाई पड़ते हैं। वो सामान्य से गंभीर स्वरूप के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसा पहले बताया कि इन बच्चों की शारीरिक वृद्धि सामान्य होती है, भावनिक और जो बौद्धिक वृद्धि है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती। इसलिए माँ बाप को जो है, माता पिता को उसका जो लक्षण है वो बाद में जल्दी ध्यान में नहीं आते हैं। और ऐसा होता है कि घर में भी बताते हैं कि जैसा पीच डिले रहता है तो कि माता पिता में से कोई तभी लेट बोला था, लेट चला था, उसके माता पिता को ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, ऐसे जो समाज में उनको बताते हैं या घर वाले बताते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उसका डायग्नोसिस करने में और उनके बच्चों को, अपने बच्चों को कुछ बीमारी ये ध्यान में आने को वक्त लगता है। इस तरह से वक्त निकल जाता है और जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनके ध्यान में आता है कि नहीं, अभी अपने बच्चों को कुछ तभी स्पेशल दिख रहा है, कुछ तभी है। तो जब वो बच्चे को लेके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के तरफ जाते हैं तब उनको जब डायग्नोस होता है ऑटिज़म, तब वो एकदम सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि ऑटिज़म के बारे में उन्होंने सुना रहता है कि जैसे कि ऑटिज़म कभी अच्छी न होने वाली बीमारी है। इसलिए उनको वो पूरी ऑल ओवर फैमिली ट्रेस में आ जाती है। उसके बाद में जब उनको बताया जाता है कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इतना ही आपको करना है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं सालों साल कंटिन्यू किए जाती है, फिर भी जैसा अपने को चाहिए उस तरह से इसमें डेवलपमेंट बच्चों में नहीं मिलता है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जब बच्चों की उम्र बढ़ते जाती है, बहुत सारे बच्चों में इसके लक्षण की तीव्रता हो जाती है, और ये देख के जैसे माता पिता को उसमें होता है कि अभी ये जो तकलीफ है अभी अच्छी नहीं होने वाली है, इसलिए और वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कभी कभी ट्रीटमेंट गिव अप कर देते हैं। ऑटिज़म की ये जो समस्या है ऑल ओवर वर्ल्ड में बच्चों के बीमारी का एक बहुत बड़ा रीज़न सामने आया है। ऑटिज़म में ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़े प्रमाण में संशोधन हो रहा है, हुआ है, लेकिन उसमें जैसा चाहिए उतना अपने को रिजल्ट या उसमें अपने को जो यश प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा होता है, ये जो माता पिता निराश होने का रीज़न होता है कि इससे ये अच्छा ही नहीं होने वाले, ये उन पे कन्फर्म हो जाता है और इसलिए माता पिता गहरी सोच में चले जाते हैं। श्री विश्वदत्ता आयुर्वेदिक चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर में ऑटिज़म के जो लक्षण हैं इसके लिए हमने जो संशोधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति डेवलप की है, ये जो अगर कंटिन्यू करते हैं तो इसमें से अपने को बच्चों को बाहर निकालते आता है, उनके लक्षण नॉर्मल होते हैं और बच्चे नॉर्मल तरह बिहेवियर करना शुरू हो जाते हैं। ऑटिज़म में जो मस्तिष्क, मेनली जो मज्जा धातु है, इसकी स्थिति में बिगाड़ होता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों से इस स्थिति को अपन अच्छी तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ है जो हमने संशोधित ऐसी दवाइयाँ है कि जिससे उपयोग से शरीर में अपने को नई उत्पत्ति निर्माण करते आती है। जो इस दवाइयों का उपयोग करके जो ऑटिज़म में जो बच्चों के लक्षण हैं, उनकी स्थिति है, उसमें बदलाव किया जाता है और बच्चे नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। इसके लिए जो संशोधित हमारी आयुर्वेदिक औषधि है, रेजुनेशनल थेरेपी है, उसके बाद में प्लांट स्टीम थेरेपी है, पंचकर्म है, लेपो उपचार है, ये सारे चिकित्सा ऑटिज़म में जब यूज करते हैं तो उनकी स्थिति में बदलाव आता है, बच्चे के लक्षण नॉर्मल होने में मदद होती है और वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इस तरह से मेरा माता और पिता को बताना है कि ये जो ऑटिज़म के लक्षण तीव्रता है, इसमें अगर आप संशोधित आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करते हैं तो बच्चे नॉर्मल लाइफ जीने को उनकी मदद होती है।
इस संशोधित आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से आज तक हमने हज़ारों बच्चों को नॉर्मल लाइफ दिया है, उनको स्वस्थ जीवन दिया है कि वो उनका नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और हमने ऐसा जनमानस में ऐसा मत परिवर्तन किया है कि ये जो अच्छी न होने वाली बीमारियां है, इसके लक्षण भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हमने इस तरह से हज़ारों माँ बाप को सुकून की ज़िंदगी जीने का प्रदान हमने किया है। मेरी सभी माता पिता को विनती है कि जो अपने बच्चों में किसी को ऐसे लक्षण आपको लगते हैं कि ऑटिस्टिक है, तो उन सभी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली अपनाना चाहिए। और इस चिकित्सा प्रणाली कंटिन्यू करने से बच्चों के लक्षण कम हो जाते हैं, वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और माता पिता भी अपने सुकून से लाइफ जी सकते हैं। इसके उपचार के लिए हमारे चिकित्सालय में सिर्फ भारत भर से ही नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे आते हैं। जिस तरह से कि यूएस, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, तुर्की, साउथ कोरिया, इन अलग अलग देशों से हमारे पास बच्चे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इन लोगों के लिए हमने स्पेशल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी रखा है। ऑनलाइन से कंसल्टेशन सेशन होने के बाद इनके लिए हमने जो दवाइयाँ हमने कुरियर से भी भेजी जा सकती है। इस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में इस ऑटिज़म के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपयोग होता है। इस बीमारी के लिए हमारा मोटिव है या हमारा टारगेट है कि इन बच्चों को नॉर्मल लाइफ जी सके, वो नॉर्मल स्कूल में जा सके, इंडिपेंडेंट हो सके, सोशलाइज हो सके, और उनकी जो रूटीन जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह हो सके। इसके लिए हमारा प्रयास शुरू है, और इसके लिए हमने नए नए जो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति इस पर डेवलप की है। इसका आप उपयोग कीजिए और आपके बच्चों में इसके लक्षण कम आने में अपने को मदद मिलती है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग इसके लिए जो बच्चों के लिए आहार क्या चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, पेरेंटिंग किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, और उसके बाद में मेंटल डाइट करके हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, उसके बारे में अलग अलग जानकारी आपको दी जाती है। हमारे जो नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, या हमारे शाखाओं पे भी आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद।